इस पूरे फार्म हाउस का मॉडल क्या है? पहला कि हम लोग खाद बनाते हैं, दूसरा जो काम होता है वो हमारा प्लांट्स का है, होम डेकोर आइटम्स का है, एंड तीसरा जो है यहाँ पे लोगों को रोजगार मिलता है। केचुए से कैसे खाद बनती है? करीब करीब 3 सप्ताह पुराना गोबर आपका इसमें चलता है। अगर आप ताजा गोबर में केचुआ डालेंगे तो वो मर जाता है। नर्सरी का मॉडल क्या है आप? हमारे यहाँ पे आपको 5,000 प्लस वैरायटीज प्लांट्स की देखने को मिल जाती है। पीपल का पेड़, बरगद का पेड़ घर में नहीं लगा सकते, लेकिन उनको पूजा के लिए चाहिए होता है, तो इस तरीके से हम लोग ये प्लांट भी तैयार करते हैं। इस वक्त मैं फिरोजाबाद के एक फार्म हाउस में हूँ। इस मॉडल को समझते हैं कि इस पूरे फार्म हाउस का मॉडल क्या है। मैं मुस्कान जेबी फार्म से। हमारे यहाँ पे मल्टीपर्पज काम होता है। पहला कि हम लोग खाद बनाते हैं, और दूसरा जो काम होता है वो हमारा प्लांट्स का है, होम डेकोर आइटम्स का है, एंड तीसरा जो है यहाँ पे लोगों को रोजगार मिलता है। तो कितने लोगों को रोजगार अभी दे रहे हैं आप? करीब 40 प्लस लोग यहाँ पे काम करते हैं और अप डाउन होता रहता है। क्योंकि ये जो वर्मी कंपोज है, इसको बनाने का पूरा प्रोसेस क्या है, जरा उसको समझाइए। कंपोज के लिए तो आप यहाँ हम लोग खड़े आप देख सकते हैं, हम लोग इस तरीके का बेड बनाते हैं और हमारी एक मशीन है, उसके द्वारा एरोलेटर जिसको बोलते हैं, हम इसको मिक्स कराते हैं। जैसे ये बेड बने हुए हैं और ये इसमें इस तरीके से स्प्रे कर रहे हैं। अब इसके बाद हम इस पे मशीन चलाएंगे। ऐसे करते करते 3 महीने में ये कंपोज हो पाता है और प्रॉपर जाके खाद बन पाती है। तो अब चलते हैं, जरा वर्मी कंपोस्ट को समझते हैं, हाँ जी। उसका मॉडल देखते हैं। जरा हमको बताइए और दर्शकों को ये बताइए कि आखिर ये जो वर्मी कंपोस्ट है, केचुए से कैसे खाद बनती है, और इसके बाद जैसे ये बेड बना लिया आपने, बेड बनाने के बाद फिर क्या होता है, क्या प्रोसेस है पूरा उस? सबसे पहले तो हमें केचुआ खाद बनाने के लिए प्लेन जमीन की आवश्यकता होती है, तो उसमें हम लोग बेड बनाते हैं। बेड का साइज जो होता है 4x30 का होता है। उस पे हम लोग एक प्लास्टिक की शीट बिछाते हैं, जिससे कि अगर हम गोबर में केचुआ डालेंगे तो वो जमीन के अंदर ना चला जाए। उसके बाद हम लोग उस पे गोबर डालते हैं। गोबर जो होता है वो बिल्कुल तरीके से ठंडा होना चाहिए। करीब करीब 3 सप्ताह पुराना गोबर आपका इसमें चलता है। अगर आप ताजा गोबर में केचुआ डालेंगे तो वो मर जाता है, काम नहीं करता, वो कंपोज नहीं करता, क्योंकि उसकी गैस नहीं निकली होती है। हम लोग बेड बनाते हैं, उस पे गोबर डालते हैं, इस क्वांटिटी में डालते हैं जितना आपको यहाँ पे दिख रहा है, उसमें हम लोग केचुआ छोड़ देते हैं। केचुआ धीरे धीरे उसको रिसाइकल करता है, देन वर्मी कंपोस्ट हमारा बनके तैयार हो है। इसके बाद हमारा प्रोसेस होता है छनाई का। वहाँ पे छनाई होती है, छनाई होने के बाद पैकिंग होती है, और पैकिंग होने के बाद किसानों तक पहुँचाया जाता है। ये किस चीज से ढका है इसको? ये जो है, ये क्या है? ढकने के लिए आप इसको किसी भी चीज से कवर कर सकते हैं, जिसमें कि अंदर हवा पानी जाना चाहिए। आप नेट से भी कवर कर सकते हैं इसको। हमारे पास ये पुराल पड़ी होती है, हाँ, तो हम लोग इससे कवर पुराल। करते हैं। और जो केले के पत्ते हैं, जो कि बिल्कुल वेस्ट माने जाते हैं, जो लोग आते हैं ट्रक वाले वो ऐसे ही फेंक के चले जाते हैं, तो हम उनको यूज में ले लेते हैं और हम उनको खरीद लेते हैं। एक्चुअली उनसे खरीद कर हम इसको कवर कर देते हैं। ओमकार जी, एक बात बताइए, किसानों तक जो ये वर्मी कंपोस्ट पहुंचाया जाता है, उसकी कीमत क्या होगी? जैसा हम एक छोटी जो पैकिंग होती है 1 किलो वैरायटी, वो हम यानी 6 रुपए किलो बेचते हैं, और जो थोक में लेते हैं उनको उनको हम 5 रुपए किलो देते हैं। सबसे पहले अब हम चलते हैं यहाँ से नर्सरी में। तो अब हम लोग आ चुके हैं उस हिस्से में जहाँ पे इस फार्म हाउस की नर्सरी है। नर्सरी का मॉडल क्या है आप? नर्सरी का मॉडल है कि हमारा ये रहता है कि जो प्लांट आपको कहीं नहीं मिल रहा, उसके लिए आपको बहुत दूर तक जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे यहाँ पे आपको 5,000 प्लस वैरायटीज प्लांट्स की देखने को मिल जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास बल्क क्वांटिटी में आपको देखने को प्लांट्स मिल जाते हैं। हाँ। ये जो पीछे रखा हुआ है स्नेक प्लांट है, ये भर भर के ऑक्सीजन देता है। हाँ। तो इसको रखने का हमारा सिर्फ एक ही रीजन होता है कि लोग इसको जाके अपने घर में लगाएं, और लोगों के घर में या फिर अपने इस जगह पे बिल्कुल भी ऑक्सीजन की कमी ना हो। मैं वैरायटीज के बारे में बता रही थी, साथ ही साथ में एक चीज और बता रही थी कि हमारे यहाँ पे सबसे बेस्ट चीज जो होती है नर्सरी में, वो ये होती है कि हर एक प्लांट्स पे आपको बोर्ड और रेट देखने को मिल जाता है, जो कि कहीं पे भी नहीं मिलता। एक्चुअली में जो न्यू कस्टमर्स होते हैं वो पूछते हैं कि ये किसका पौधा है, ये क्या रेट का है, ये क्या साइज है, तो वो सब प्रॉब्लम उनकी खत्म हो जाती है कि जब वो देखते हैं कि प्लांट के ऊपर बोर्ड लगा हुआ है, उसका नाम लिखा हुआ है और उसका रेट लिखा हुआ है, तो पूछने की जरूरत उनको होती ही नहीं है। जी कुछ आप इनसाइड मॉडल के बारे में बता रही थी कि जो, हाँ जी, वो मैं हाँ, आपको दिखा देती हूँ। रेयर प्लांट्स की कुछ वैरायटीज है। ग्राफ्टेड प्लांट्स मिलते हैं बड़े बड़े पॉट्स में, आप अपनी छत पे उसको ग्रो कर सकते हैं, फ्रूटिंग का आनंद ले सकते हैं। अच्छा। साथ ही साथ बोनसाई की कुछ मैं अगर बात करूं, जैसे कि कुछ लोग पीपल का पेड़, बरगद का पेड़ घर में नहीं लगा सकते, लेकिन उनको पूजा के लिए चाहिए होता है, तो इस तरीके से हम लोग ये प्लांट भी तैयार करते हैं बोनसाई के रूप में। ये बोनसाई बोला जाता है इनको, और आप घर में रखकर
आराम से पूजा में यूज कर सकते हैं। आपको कितनों के नाम याद हैं? एक बार हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएँ। मेरे पास बहुत सारी रेयर वैरायटीज है, जिनमें से कुछ मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि आपके सामने एडेनियम रखा हुआ है, ये थाई वैरायटीज है। एडेनियम के साथ-साथ आपको ऑर्किड देखने को मिल जाएगा, ब्रह्मकमल देखने को मिल जाएगा, फ्लोडेंड्रम देखने को मिल जाएगा, रैविश पाम है और बहुत सारे पाम है हमारे पास, बॉटल पाम, फॉक्सटेल पाम, फिशटेल फन मिल जाता है देखने को आपको। सीजनल में बहुत सारी वैरायटीज है। चंपा में स्पेशली आपको मेरे पास 5 से 6 वैरायटीज देखने को मिलेगी, जिसमें वृंदावनी चंपा आ जाता है, रेड चंपा आ जाता है, व्हाइट चंपा आ जाता है। और इसी के साथ-साथ अगर आप बोनसाई की बात करेंगे तो मेरे पास बोनसाई में भी बहुत अच्छी मात्रा में रेंज मिल जाता है देखने को। करीब 200-250 से शुरू होता है और मेरे पास 50-60 हज़ार तक का बोनसाई अभी रखा हुआ है। इससे और ज़्यादा रेंज में अगर आप ऑर्डर करते हैं तो वो भी मिल जाता है। देखिए, स्टोन में जो प्लांट ग्रो हो रहा है वो बोनसाई है ये। वाओ! तो ये हम दिखा देते हैं, स्टोन के अंदर से हम लोग इसको ग्रो कर रहे हैं और जब ये प्रॉपर बनके तैयार अभी भी है, बट इसकी रिपोर्टिंग करनी है और जब प्रॉपर रिपोर्टिंग कर देंगे तो बहुत सुंदर लगता है और आस-पास कहीं भी नहीं मिलता। ये सीधे चाइना से आता है। दर्शकों एक बात याद रखिएगा, हम आपके लिए यूनिक जानकारी, यूनिक वीडियोस लेके आते हैं, तो गाँव जंक्शन के प्लेटफॉर्म को सबसे पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। अगर जो कोई ये वीडियो देख रहा है जी। और आपके फार्म में आना चाहता है, आपके इस मॉडल को समझना चाहता है, तो आप अपना कॉन्टैक्ट, अपना नंबर दर्शकों को ज़रूर बता दीजिए। जी, मेरा नंबर है 8077806828। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से फिरोजाबाद के एक फार्म हाउस में न सिर्फ प्लांट नर्सरी बल्कि वर्मी कंपोस्ट, जिससे खान पान बेहतर हो सके, इस मकसद के साथ एक व्यक्ति ने इसकी शुरुआत कोरोना काल के दौरान की थी और आज ये मुकाम है। आयुष सिन्हा, गांव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।